राम राम प्यारे मित्रों, मेरे चैनल भक्त प्रेम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज मैं राम गीता के श्लोक 16, 17 और 18 के विषय में चर्चा करूंगा, जिसके माध्यम से भगवान श्री राम अपने भाई को दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और वही दिव्य ज्ञान राम गीता के माध्यम से हम सब तक आया है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि यह ज्ञान आप सब सुनकर अपने जीवन में उतार सकें। भगवान श्री राम इस प्रकार आगे कहते हैं, इसलिए समस्त इंद्रियों के विषयों से निवृत्त होकर निरंतर आत्मानुसंधान में लगा हुआ बुद्धिमान पुरुष संपूर्ण कर्मों का सर्वथा त्याग कर दे, क्योंकि विद्या का विरोधी होने के कारण कर्म का उसके साथ समुच्चय नहीं हो सकता। मित्रों, हमारे शरीर में चेतन तत्व को छोड़कर बाकी सभी भाग भौतिक हैं और पदार्थों से ही उनका जुड़ाव है, जहाँ वे विभिन्न प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया करती हैं। हमारी इंद्रियों से ही हम इस दृश्य संसार को अनुभव कर पाते हैं। इससे पहले के श्लोक में हमने जाना कि किस प्रकार सकाम कर्म हमें संसार से बांधने का काम करता है और निष्काम कर्म हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। हमारी पांचों ज्ञान इंद्रियों का अपना अपना विषय है, जिनकी ओर वे स्वभावतः जाती ही हैं। लेकिन जाने भर से तो समस्या नहीं होती, बल्कि समस्या तो वहाँ शुरू होती है जब जीव की समस्त इंद्रियां मन के बहकावे में आकर इन विषयों से आनंद प्राप्त करने की इच्छा से इनमें लिप्त हो जाती हैं। जब जीव मन के वश में आकर इंद्रिय विषयों के भोग में लिप्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ज्ञान का प्रकाश दूर की बात है, उनमें ज्ञान की एक चिंगारी भी नहीं चमकेगी। इसीलिए ही शास्त्रों में इंद्रिय विषय भोग से स्वयं को अलग रखने की बात कही गई है और विषय भोग से वैराग्य का जन्म निष्काम कर्म के द्वारा ही हो सकता है। निष्काम कर्म व्यक्ति को ऐसी अवस्था में पहुंचा देता है जहां वह विषय भोग से अनासक्त हो जाता है। उसे अपने द्वारा किए गए कर्मों में कोई विशेष रुचि नहीं रह जाती है। ऐसा व्यक्ति कर्म को तो करता है, परंतु वह अपने आप को कर्ता नहीं मानता है। उनमें ऐसी ही मानसिक दशा विकसित हो जाती है कि वह कर्मों का कर्ता है, लेकिन वह उसका कर्ता नहीं रह जाता। उनमें ऐसी मानसिक दशा विकसित हो जाती है कि वह कर्म तो करता है, लेकिन अपने आप को कर्ता नहीं मानता और कर्म करते हुए भी वह कर्ता नहीं रह जाता है। इसलिए आत्मानुसंधान में लगे हुए व्यक्ति को कर्म से तथा उसके फलों से आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसकी स्थिति विद्या का विरोध करने वाली होगी, जिसके कारण वह आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। भगवान श्री राम आगे अपने अनुज लक्ष्मण से कहते हैं, जब तक माया से मोहित रहने के फलस्वरूप मनुष्य का शरीर आदि में आत्मभाव है, व्यक्ति अपने आप को देह मानता है, तभी तक उसे वेदों के द्वारा निर्दिष्ट कर्मों को करना चाहिए। नेति नेति आदि वाक्यों से संपूर्ण अनात्म वस्तुओं का निषेध करने के बाद अपने स्वरूप को जान लेने पर उसे समस्त कर्मों को छोड़ देना चाहिए। मित्रों, साधारणतः जनमानस में माया के अर्थ को लेकर पूर्ण स्पष्टता है ही नहीं। माया को लेकर एक अर्थ लोगों में खूब चल रहा है और वो है माया माने धन संपत्ति, धन संपत्ति से आसक्ति। यदि कोई इससे ज़्यादा सोच पाता है तो वह कहेगा कि माया का एक और अर्थ एक जीव का दूसरे जीव के प्रति ममता भी है। परंतु क्या माया का अर्थ वास्तव में इतना सामान्य है? क्या शास्त्र इन्हीं चीज़ों में उलझे रहने को ही बंधन कहते हैं? नहीं, क्योंकि यदि माया का अर्थ इतना सामान्य और स्पष्ट होता तो मात्र इन्हीं दो चीज़ों से अनासक्त हो जाने पर हमें तत्क्षण मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। यह कहना तनिक भी गलत नहीं है कि धन संपत्ति और ममता माया के ही रूप हैं, लेकिन यह संख्या यही नहीं समाप्त होती। माया जीवों के लिए विशेषकर आज के समय में कई रूपों में प्रकट है, लेकिन बहुत कमों में ही संभवतः वह दृष्टि है जिससे कि वे माया के वास्तविक रूप को पहचान पाएं और उससे मुक्त हो जाएं। माया के इन छिटपुट रूपों पे प्रहार करना ठीक वैसे ही है जैसे कि वट वृक्ष को मारने के लिए कोई उसके पत्तियों और डालों पर प्रहार कर रहा हो। सारी माया एक ही जगह आकर सिमट जाती है और वह है देह। जीव अपने चेतन स्वरूप में माया से अनछुआ ही होता है, क्योंकि माया तो भौतिक अभिव्यक्ति है जबकि चेतना अभौतिक अभिव्यक्ति है। चेतना जब देह धारण करके संसार में प्रकट होती है तभी यह जगत और माया का खेल शुरू होता है। चेतना देह में प्रविष्ट होते ही अपने स्वरूप को भूल जाती है और अपने आप को देह मानने लगती है। जब चेतन स्वरूप जीव अपने आप को देह मानने लगती है तो देह में उपस्थित ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के विषयों की ओर आसक्ति
और उसमें उलझना तो स्वाभाविक ही है। इसी देह भाव को तोड़ने के लिए ही वेदों में निर्दिष्ट कर्मों को करने के लिए जोर दिया गया है। इन कर्मों को करते करते व्यक्ति धीरे धीरे देह भाव से मुक्त होता जाता है। परिणाम स्वरूप वह माया से भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि माया से मुक्ति ही मोक्ष है। जीव को आत्मा से संबंध न रखने वाली वस्तुओं को नेति नेति कहते हुए उससे आगे बढ़ जाना चाहिए और अपने स्वरूप को जान लेने का प्रयास करना चाहिए। जब जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो फिर उससे वैसा कर्म नहीं होता जैसा कि साधारण लोग करते हैं। वह इस अवस्था में पूर्णतः कर्मयोग में स्थित हो जाता है। आगे भगवान श्री राम अपने भ्राता से कहते हैं, जिस समय परमात्मा और जीवात्मा के भेद को दूर करने वाला प्रकाश में विज्ञान अंतःकरण में स्पष्ट रूप से भासित होने लगता है, उसी समय आत्मा के लिए संसार प्राप्ति की कारण रूप माया अनायास ही कारक आदि सहित विलीन हो जाती है। मित्रों, यह संसार बड़ा ही विचित्र है। यहाँ सब कुछ द्वैत दिखाई देता है, लेकिन इस द्वैत से भरे संसार को एक ही सूत्र आपस में बांधे हुए है, जो अद्वैत है। जहाँ इस द्वैत में एक और जीवन मरण, सुख दुख, राग द्वेष, प्रेम घृणा आदि जैसे विकार हैं, उसी प्रकार इसी द्वैत में मुक्ति भी है, जो मनुष्य की चेतना की चरम अवस्था है। जिस प्रकार मिट्टी के कलश के भीतर के आकाश और बाहर के आकाश में कोई अंतर नहीं होता है, जैसे ही कलश फूटता है वैसे ही कलश के भीतर का आकाश और बाहर के आकाश में कोई भेद नहीं रह जाता। उसी प्रकार जीव में जब ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित होता है तो उसमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता। जीवात्मा और परमात्मा का यह भेद जैसे ही मिटता है, ठीक उसी समय जीव को संसार से बांधे रखने वाली माया का भी तत्क्षण विलय हो जाता है और जीव को मुक्ति मिल जाती है। प्रत्येक जीव को इस अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां भगवान श्री राम इसी ज्ञान को और भी गहराई से अपने अनुज लक्ष्मण को देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को बाकियों तक शेयर करना, ताकि राम गीता से बाकी लोगों का भी कल्याण हो सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद प्यारे मित्रों।